ये जो दीन पर चलते हैं ना, इनको इस्लाम और दीन वक्त का पाबंद बना देता है। सुभान अल्लाह। अरे जितनी भी टाइम मैनेजमेंट पर हम डिस्कशन सुनते हैं ना, अगर उनको इस्लाम और दीन के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, जो इबादत के स्केड्यूल है, अगर उसके ऊपर प्रॉपरली अमल कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो इस्लाम और दीन के जो उसूल हैं, जो वर्शिप पे जो इबादत है, ये हमें बाकायदा एक टाइम स्केड्यूल के साथ लेकर चल रहे होते हैं। और उसी के अंदर बंदा बिल्कुल दौड़ दौड़ का काम कर रहा होता है कि मेरी नमाज ना चली जाए, मेरी जमात ना चली जाए, मेरा रोजा जाया ना हो जाए, मेरा ज़कात का वक्त ऊपर चला गया तब मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, कि मेरे ज़कात मुझ तो फर्ज है, जिस दिन फर्ज हो रही है इसके लेट करूंगा तब मैं मतलब के गुनाहगार हो जाऊंगा। फितरे का भी एक वक्त है कि भाई यहाँ से यहाँ तक फितरा, मतलब आप अगर साहिब निसाब हैं या जो भी इसकी शराइत होती हैं तो फितरा आप पर वाजिब हो जाता है। अगर पूरे दीन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें वक्त की बड़ी कदर है और वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंस इस्लाम और दीन ने रखी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, फुजूल बातों में वक्त जाया नहीं करते, देखते ही नहीं है। ये खुलासा है इस आयत करीमा का सूरह मोमिनून के अंदर। तो ये भी वक्त की अहमियत और जिंदगी की अहमियत समझाई जा रही है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के उसने इस्लाम से ये भी है कि वो ला यानी कामों को तर्क कर दे, यानी जिस काम का ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, उसको छोड़ दो। ये टाइम मैनेजमेंट है, वक्त की इंपॉर्टेंस है, वक्त की अहमियत है। हदीस पाक में आता है कि मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत जानो, वक्त की इंपॉर्टेंस है। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, है ना, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। ये कितनी इंपॉर्टेंस बयान की जा रही है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।